मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है और चर्चा है कि नीतीश कुमार कभी भी संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से जदयू के हटा सकते हैं, उनका पद छीना जा सकता है। दूसरी ओर मनीष वर्मा, रिटायर्ड आईएएस पदाधिकारी, उनको नीतीश जी अपने करीब और करीब ला रहे हैं। उसके अलावा आप अगर देखिए तो अभी चर्चाएं यह भी है कि आरसीपी पुनः एक बार जदयू के साथ मतलब नीतीश कुमार के साथ आने जा रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विलय की चर्चाएं भी बड़ी तेज है। इसके अलावा एक और बड़ा जो चीज सामने आ रहा है वो ये कि नीतीश कुमार ने निशांत को राजनीति में एंट्री देने का मन बना लिया है और उसके लिए क्या करना है उसकी भी रूपरेखा लगभग तैयार है। एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम भी नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार खड़ी है। ऐसी ये सारी चर्चाएं हो रही हैं और राजनीति में चर्चा तभी होती है जब कोई भीतर खाने हलचल तेज होता है। धुआं तभी होगा जब आग होगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यह चर्चाएं क्यों हैं। तो चर्चाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, जब राजनीति में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो जाए, बंद कमरे में बैठक होने लगे, मंच से भाषण होने लगे, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ तो भीतर खाने चल रहा है। मित्रों, बंद कमरे की बैठक और भाषण इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जो भाषण दिया जाता है, जो नेतागण बोलते हैं, वह मात्र भाषण होता है, वो दिखता है। लेकिन जो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति है, जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उन सारे चीजों को आकलन करने के बाद ही राजनीति का अगला कदम तय किया जा सकता है। मित्रों, हमने पहले भी आपको कहा है कि राजनीति में जो खुली आंखों से हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वह होता नहीं है। होता वो है जो भीतर खाने चलता है, जो दिखता नहीं है। राजनीति में वही होता है और आज के दिन में वही स्थितियां नजर आ रही हैं। लेकिन जब भीतर कुछ होगा, जब हलचल होगी तो चर्चाएं तो होगी। और आज का जो माहौल है उसमें ये सारी चर्चा जो हमने अभी बातें कही, ये चल रहा है। तो अब ये सारी चीजें चल रही हैं संजय झा के बारे में कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष से हटाया जा सकता है, मनीष वर्मा नजदीक आ सकते हैं, आरएलएम का विलय हो सकता है, एआईएमआईएम समर्थन देने को तैयार है। अब तो नीतीश कुमार निशांत को भी राजनीति में एंट्री देने को तैयार हैं, उसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की तरह किसी सीधे पद पर बैठाने का काम नीतीश कुमार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अपने रहते निशांत को राजनीतिक ट्रेनिंग देकर एक सक्षम राजनीतिज्ञ बनाना चाहेंगे और इसी के लिए जो चर्चाएं हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि या तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया जाएगा ताकि पार्टी के की नीतियों, पार्टी के विचारधारा को वो बेहतर ढंग से समझ सके और उसमें सक्रियता से भाग ले सके। दूसरा एक और भी हो सकता है, जो चर्चा है, जो कयास लगाया जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय महासचिव पद पर जदयू के बिठाया जाए। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के पास मंत्री पद है तो बेटे को सीधे मंत्री बना देंगे, ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। मतलब राजनीति में तो एंट्री होगी, लेकिन शासन में एंट्री का अभी कोई मुद्दा दिखता नहीं है। लेकिन लेकिन इन सारे चर्चाओं के बाद जो प्रश्न खड़ा होता है वह यह कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं। यह तो ये जो बातें हैं उससे स्पष्ट इशारा तो एक मिल ही रहा है कि नीतीश कुमार हर हाल में
जदयू को बड़ा बनाना चाहते हैं, जदयू को आगे लाना चाहते हैं। और जब जदयू बड़ा होगा तो जदयू अलग खड़ा भी होगा। मतलब कि जब जदयू अ, लार्जेस्ट पार्टी तो बन ही जाएगा और ऐसे समर्थन इनको मिलने लगा, तो जदयू निश्चित रूप से मतलब नीतीश कुमार अलग खड़े होने की स्थिति में आ सकते हैं और आ जाएँगे। मतलब कि खरमास के बाद कुछ तो होगा। क्या होगा? अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बड़ा होगा। यह बात लगभग तय मान के चलिए। बिहार की राजनीति ऐसे भी अभी उबाल पर है, इसलिए कि एनडीए की सरकार है और आपस में ही जो घटक दल है, 5 पांडव है, वह 5 पांडव ही एक तरह से कहें कि आपस में उनका तालमेल बैठ नहीं रहा है। एक भाई दूसरे भाई को छोटा बनाकर खुद को बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और यह चुनाव के पूर्व से ही जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सरकार को बने 1.5 माह से ऊपर हो गया है। वैसे में तेजस्वी यादव ने भी एक बड़े बैठक का ऐलान कर दिया है। लालू जी भी बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में जब लालू जी की एंट्री होगी, तो बिहार की राजनीति में तो असर पड़ता है, क्योंकि लालू इफ़ेक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता है, कम से कम बिहार की राजनीति में। दूसरी ओर नीतीश जी की बात करें, नीतीश जी चुप हैं, शांत हैं, पूरी तरह कुछ बोल नहीं रहे हैं, गुमसुम हैं, लेकिन बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। मतलब कि उन पर जिस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, उन आरोपों को तो एक तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। अब एक जो अंतिम जो सवाल उन पर उठाए जा रहे थे, वो हिजाब कांड को लेकर था। और आज देखिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेल में शामिल करने को लेकर जो केसी त्यागी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया, इसको लेकर भी मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उन पर फैसला लेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, यह उसके खिलाफ है। नीतीश कुमार मतलब राष्ट्रीयता के खिलाफ अगर कोई बात करे, लेकिन इन सारे चीज़ों को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि हिजाब कांड के बाद यह जो हुआ था कि मुस्लिमों के विरोध की बात वहाँ पे हुई थी, मुस्लिम महिला के अस्मिता का मामला उठा था और यहाँ पर भी कहीं न कहीं मुस्लिम खिलाड़ी से मामला जुड़ा हुआ है। खेल और राष्ट्रीयता दोनों अलग चीज़ है, जैसा केसी त्यागी ने भी कहा है। वैसी स्थिति में भले लाख लोग कयास लगाते रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार केसी त्यागी पर कोई एक्शन लेने जा रहा है। जैसा कहा जा रहा है कि उनको पार्टी से हटाया जा सकता है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार नहीं करेंगे। उसका एक और मूल कारण यह है कि दिल्ली में देखिए, केसी त्यागी यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए दिल्ली में एक तरह से कहें कि जदयू का या नीतीश कुमार का झंडा बुलंद करने वाले केसी त्यागी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बात कही जानी होती है नीतीश कुमार द्वारा, तो वह आवाज़ होता है केसी त्यागी का। ऐसे में केसी त्यागी पर जो बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, लगातार या तो किसी पद पर रहे हों या पद पर नहीं रहे हों, कभी उन्होंने जदयू के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की है। वैसी स्थिति में ये सारी बातें बेमानी है। तो एक यह भी मामला है। उल्टे मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि केसी त्यागी फिर एक बार फ्लैश में आ गए हैं, प्रकाश में आ गए हैं और अगली बार ऐसा ना हो कि राज्यसभा सदस्य के लिए नीतीश कुमार केसी त्यागी को चुन लें, क्योंकि यह भी एक अहम मामला बनता है। अब नीतीश कुमार चुप हैं, शांत हैं, केवल अपना काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब चुप्पी साध लेते हैं, अपने मन की बात नहीं बताते हैं, मोदी जी मन की बात बताते हैं, लेकिन नीतीश जी मन की बात कभी नहीं बताते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, तब कुछ बड़ा होता ही है।
ऐसे भी हम लोग के यहाँ कहावत है कि एक चुप्पा 100 बोलता को हरा देता है। और ऐसे भी नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में सबसे चालाक, चतुर और समझदार नेता माना जाता है, जो वक्त, समय, काल सारे चीजों को देखकर और नियत समय पर फैसला लेते हैं, और फैसला ऐसा कि आज तक 20 वर्षों से वो कुर्सी पर जमे हुए हैं, उनको हटाने की कुवत आज तक किसी को नहीं हुई, चाहे उनका संख्या बल कुछ भी हो, उनकी ताकत कुछ भी नहीं हो। जबकि आज के दिन में वो भाजपा के बराबर की ताकत रखने वाले हैं, और उसमें ये सारी जो चर्चाएँ चल रही हैं, वह तो निश्चित रूप से उनको बहुत मजबूत करके सामने खड़ा करता है। दूसरी बात, राजनीति में कहते हैं ना कि नीति होती है, एक आदर्श होता है, एक नियम होता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए राजनीति में नीति का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उन सारे सीमाओं को नीतीश कुमार आज नहीं, बहुत पहले ही लांघ चुके हैं। अब वैसे में सारी स्थितियों को देखने के बाद भी अगर भाजपा बिहार की राजनीति में वही अपनी घिसी-पिटी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें अपने घटक दलों को छोटा बनाने का काम, और बिहार में तो बीजेपी के सीएम का जो एक मुद्दा है, वो चला आ रहा है। वैसे में यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि भाजपा खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि यही चीज़ें, या दबाव की राजनीति या छोटा बनाने की राजनीति, नीतीश का कद छोटा करने की राजनीति जो है, वह नीतीश कुमार को प्रोवोक करता है, नीतीश कुमार को मजबूर करता है कि वह अपने को बड़ा बनावें और अपनी कुर्सी और बिहार की राजनीति पर हावी रहें, कायम रहें। तो एक यह मामला है, और तब जबकि भाजपा यह जानती है कि केंद्र में उसकी क्या स्थिति है। अगर नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, बिहार की राजनीति को पलटते हैं, उस स्थिति में यह भी मानी हुई बात है कि केंद्र सरकार को भी अपने दिन उँगली पर गिनने होंगे। क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की जो सरकार है, वह खुद पर नहीं है, बैसाखियों पर चल रही है। वैसे में अगर इस तरह की रणनीति भाजपा बिहार में अपना रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको आप यही कह सकते हैं कि खुद अपने लिए खतरा मोल लेना, आप भैंस मुझे मार जैसी स्थिति भाजपा बना रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा को भी समझ में आ रहा है, भाजपा भी चिंतित है। और एक दूसरा मुद्दा भी है कि यह बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भाजपा की स्थिति यह बनी हुई है कि जहाँ विपक्ष मजबूती से सामने खड़ा है, वहीं जो यह लड़ाई है, अब यह लड़ाई केवल राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं, कुर्सी की लड़ाई नहीं रह गई है। अब यह लड़ाई कहीं न कहीं जनता में चली गई है, क्योंकि जो बातें पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रही थी, महँगाई की बात नहीं हो रही थी, युवाओं के भविष्य की बात नहीं हो रही थी, रोजगार की बात नहीं हो रही थी। ये सारी चीज़ें जो दबी हुई थी, ये सारी चीज़ें अब आने लगी हैं। अब इन चीज़ों पर चर्चा होने लगी है। चाय के दुकान से लेकर और गली मोहल्लों तक ये चर्चा हो रही है। ये बातें निकल रही हैं, और कहीं न कहीं जनता भी भाजपा के पूरी नीतियों के खिलाफ एक तरह से कहें कि खुलकर बोलने लगा है। एकजुट तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन बोलने लगा है। उस स्थिति में जनता का जो भारी समर्थन था, उस समर्थन में भी टूट है, और उस पर आपसी फूट और विपक्षियों का मजबूत होना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं खतरे की घंटी दिख रही है। और भाजपा की इस नीति ने खुद उसके भीतर एक अ, तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। यही नहीं, पूरे देश में आप देखिए कि भाजपा जहाँ-जहाँ किसी दूसरे दल के साथ, सहयोग के साथ सरकार बना रही है या बनाई है, वहाँ उसके जो सहयोगी दल हैं, वो लगातार असुरक्षा की भावना में हैं, और सबसे ज़्यादा डर अगर उन्हें है, अपनी पार्टी को बचाए रखने की मजबूरी है, उनकी पार्टी टूट न जाए, इसका डर है, तो वो भाजपा से ही है। इस स्थिति में बिहार में भी आप देख लीजिए, लगातार ये चर्चाएँ चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा के 3-3 विधायक भाजपा के साथ घूम रहे थे।
तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और वैसे में जब आपस में ही कहीं न कहीं दरार हो, मनभेद हो, मतभेद हो, उस स्थिति में बड़ा मुश्किल है या कहना कि नीतीश कुमार अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो केंद्र सरकार पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और यह हलचल दिखने भी लगा है धीरे-धीरे। और यह तो भीतर की बात है, बाहर भी देख लें कि जैसे जो टीएमसी बंगाल में अभी चुनाव है और बंगाल में भाजपा बहुत सक्रिय है। अभी ईडी का छापा टीएमसी के कार्यालय पर पड़ा। उसके बाद बजाबते ईडी पर एफआईआर हुआ है कि ईडी ने टीएमसी के सारे दस्तावेजों को उनके इंटरनल जो उनकी चीज़ें थी, जो उनकी योजना थी, उसको लेने के लिए छापा मारा है और उसको ले जा रहे थे। भारी विरोध हुआ। ईडी पर 2-2 एफआईआर हुआ है। उसके अलावा अमित शाह के घर पर आज टीएमसी के सांसदों ने भयानक हल्ला बोला, हंगामा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, सांसदों को सड़क पर घसीटा गया। ये सारी चीज़ें चल रही है और वैसे में कांग्रेस टीएमसी का साथ दे रहा है। मतलब कि आंतरिक जो मतभेद, मनभेद है वो तो चल ही रहा है, साथ में विपक्ष भी कहीं न कहीं भाजपा के इस नीति से मजबूत हो रहा है, एकजुट हो रहा है। और वैसे में जो कांग्रेस ने वोट चोरी का सवाल उठाया था, वह सवाल अब मुद्दा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, अब दिखने लगा है। वैसी स्थिति में अब ज़्यादा दिन नहीं है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 9 तारीख को और खरमास के बीतने में अब ज़्यादा समय नहीं है। खरमास के बीतते-बीतते ये जो सारी चर्चाएँ हैं, वह कौन-सा रूप लेता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन राजनीतिक पंडित और जो अभी बिहार की परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, वह इसी ओर इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ बड़ा खेल ज़रूर कर सकते हैं। देखते हैं हम और आप मिलके कि क्या होता है, इंतज़ार करना पड़ेगा। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।